नगर निगम उत्तर की आय कैसे बढ़ सके उसके हमने इसमें विशेष तौर पर प्रयास किए हैं और इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था को कैसे सुधार सकें उसके लिए भी हमने 2 स्थान चयनित किए हैं जहां पे ट्रांसफ़र स्टेशन बनाए जाएंगे और नगर निगम के सालावास एसटीपी के 40 करोड़ का एसटीपी का निर्माण कार्य और अपग्रेडेशन का कार्य इसमें किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो हमारे नगर निगम उत्तर में कुछ खसरे हैं जहाँ पे हम फार्म हाउस की योजना और नवीन श्वान गृह की योजना, जो श्वान गृह अभी वर्तमान में है वो बहुत छोटा पड़ रहा है और जिस तरीके से कल की मीटिंग में भी आपने देखा कि किस तरीके से कुत्तों की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट से कैसे इसमें संशोधन लाया जा सके और नवीन श्वान गृह बनाकर उनके लिए कैसे सुविधा की जा सके उसमें ध्यान दिया जाएगा। और कुछ व्यावसायिक भूखंड है जहाँ पे दुकानों का अलॉटमेंट करके और उससे कैसे आय बढ़ सके हमारी, इस पे प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो भीतरी शहर में हमारे कुएं बावड़ियाँ हैं उनका जीर्णोद्धार हो सके, उनकी चारदीवारी को सुधारा जा सके, कोई हादसा ना हो उसमें जाली लगा के उसमें कैसे डेवलपमेंट का कार्य हो। उन लगभग करीब 7 कुएं बावड़ियों को हमने इसमें चयनित किया है जिस पे डेवलपमेंट का काम होगा। इसके अलावा कई ऐसे पार्क हमने लिए हैं जिस पे हम विकास कार्य करेंगे और विशेष तौर पर पार्षदों के जो अधूरे कार्य हैं उनको हम कैसे पूरा कर सके उसकी लड़ाई हम आने वाले 2 महीने 3 महीने में हम करेंगे और सभी वार्डों में जो पार्षद निधि के कार्य होने हैं उसको पूरा करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, परसों ये स्थिति थी कि कमिश्नर जो अभी हाल ही में हमारे यहाँ नए आए हैं उन्होंने 25 लाख के विकास कार्य को कम करके 15 लाख कर दिया था, जो फिजिबल नहीं था और वार्डों में अगर 15 लाख का कार्य कराया जाए तो एक गली भी पूर्ण नहीं होती है। तो हमने इसी बहुमत के आधार पर हमने उस दिन ये मीटिंग स्थगित करी थी इसी शर्त पे कि अगर हमारे 25 लाख की एंड एफ नहीं निकलती है और 25 लाख के टेंडर नहीं लगते हैं तो हम ये बोर्ड की बैठक नहीं करेंगे, जिसका कल शाम तक लगभग 50% से ज़्यादा वार्डों की एंड एफ 25 लाख की निकल चुकी है और आज लगभग 17 वार्डों के ई निविदा की प्रक्रिया हो गई है और आज वो लगभग 17 वार्डों की ई निविदा जारी हो जाएगी। देखिए, बजट नगर निगम उत्तर और दक्षिण में बजट जब बनता है तो हमारे एफए और सभी की राय लेकर हम बनाते हैं और उन्होंने जो कहा है तो यही हमारा प्रयास रहा है। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब थे, उनका ये प्रयास था कि हर शहर को, हर वार्ड को हम विकसित करें। तो उसके ध्यान में रखते हुए हमने 2023 तक किसी भी वार्ड के पार्षद निधि के कार्य को नहीं रोका और बहुत ही अच्छे कार्य 2023 तक हमने किए। लेकिन 2023 अक्टूबर नवंबर जब सरकार चेंज हुई, उसके बाद जब भाजपा का बोर्ड सरकार आई और भाजपा की सरकार ने आते ही सबसे पहले हमारे विकास कार्यों पर रोक लगा दी। एक डीएलबी से आदेश जारी हुआ कि जहाँ जहाँ जो भी विकास कार्य है, चाहे उसकी निविदा जारी नहीं हुए, कार्य आदेश नहीं दिया है तो उसको रोक दिया जाए, वर्क ऑर्डर नहीं दें, काम चल रहे हैं तो उनको भी उसी स्थिति में वहीं पे रोक दिया जाए। तो इस तरीके का भेदभाव हमें झेलना पड़ा और लोगों के विकास कार्य ठप हो गए और उसका ये नतीजा रहा कि 2024 में जो टेंडर लगने थे उस पार्षद निधि के उस फाइनेंशियल ईयर के वो नहीं लगा पाए और पिछले 1 साल से इन विकास कार्यों के साथ साथ जनता को जो हम पट्टे जारी नहीं कर पाए, जो सबसे बड़ी योजना थी हमारी सरकार की प्रशासन शहरों के संग, और ऐतिहासिक 11,000 पट्टे हमारे नगर निगम उत्तर ने दिए हैं, जो एक ऐसा आंकड़ा है जो राजस्थान में किसी भी नगर निगम का नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बिल्कुल 1 साल से जो साइन हुए पट्टे थे और जिसमें राशि जमा कर दी गई थी, उन पट्टों को भी ये सरकार ने रोक लगा दी। सरकार ने लिखित में कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला, लेकिन जो उनके भेजे हुए अधिकारी थे उन्होंने इस पट्टों के मामलों में अपना पेन डाउन कर रखा था, एक भी पट्टा उन्होंने जारी नहीं किया। अब क्या स्थिति है? और अब्दुल करीम भाई, हम बार बार अधिकारियों से कह रहे हैं कि जिन पे राशि जमा हो चुकी है और लोग जो आस बनाकर बैठे और बार बार हमसे संपर्क कर रहे हैं, किसी को उस पे लोन लेना है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जिनका एकमात्र आसरा है कि ये पट्टा मिल जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है, कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो इस पट्टे के मिलने के बाद इससे जुड़े हुए हैं। तो हम बार बार, पहले टी शुभमंगला जो अधिकारी थी उसको भी मैंने बार बार कहा, इससे पहले अतुल प्रकाश जी को भी कहा, लेकिन
लेकिन उनके द्वारा लगाए हुए जो RAS सरकार द्वारा लगाए हुए हैं, जो सरकार चेंज होने के बाद आए, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हर बार यही कहा कि हाँ हम करते हैं, विचार करते हैं, मीटिंग करते हैं। ऐसे ही आश्वासन हमें मिलते रहे और बार बार हम संपर्क कर रहे हैं कि ऐसे कार्य जो जनहित के कार्य हैं ये सरकार जल्द ध्यान दे। और जिस तरीके से हमारे डिप्टी मेयर ने अभी सदन में कहा कि एक भी RAS अधिकारी हमारे पास यहाँ उपस्थित नहीं है, चाहे मुख्यालय की बात करें या जोन वाइज DC की बात करें, एक भी RAS अधिकारी हमारे यहाँ नगर निगम में नहीं है। जो काम RAS का होता है वो उसमें हमें बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। जो सदन में हमें मीटिंग चली और इसमें भी कई ऐसी निविदाएं होती है जो मुख्यालय के DC को करनी होती है, वो समस्याएं भी हमारे यहाँ कर्मचारियों को झेलनी पड़ी। कल बीजेपी के बोर्ड पे बीजेपी के विधायक ने जो है तो सवाल खड़ा किया था और वो सवाल उन्हीं विधायक ने आज कांग्रेस बोर्ड पे खड़ा किया कि बजट में, दोनों ही बजट में आम आदमी कहीं नहीं। बिल्कुल आम आदमी का हमने ध्यान रखते हुए कई ऐसी प्रस्ताव, जो कि आज सदन में ये चर्चा हुई कि भाई प्रस्तावों को और बजट को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, इसलिए मैं एक एक प्रस्ताव आप सबके बीच नहीं पढ़ सकी। लेकिन मेरे ऐसे प्रस्तावों में कर्मचारी से लेकर जनता तक के हित की बातें इसमें है। लगभग 30-32 प्रस्ताव हमने लिए हैं जिसकी कॉपी आपको जल्दी मिल जाएगी और ऐसे ऐसे प्रस्ताव लिए हैं जो जनहित में हैं। अच्छा मैडम, बजट को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक दिन डिले मैंने आपको सबसे पहले मेरी बात में यही कहा था कि मैंने जनहित की बात ही करी थी। वार्ड में जो टेंडर होते हैं वो मूलभूत सुविधाओं के होते हैं, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे नाली की बात हो, वही वार्ड के पार्षद काम कराते हैं। और जब तक ये मूलभूत सुविधाएं हम जनता को नहीं दे पाएंगे तो ये मीटिंग जब पुराना बजट ही हम उनको नहीं दे पा रहे तो इस नए बजट का क्या औचित्य। इसी के तहत जो बहुमत के आधार पर मैंने उस बैठक को स्थगित किया था। और जिस तरीके की बात विधायक ने कही तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा बजट सदन में रखा गया था उसको ही हमने पारित किया है और जनहित में हमने इस बजट को स्थगित किया था और आज सबकी सहमति से उसको हमने पारित किया। आपने कहा कि 15 लाख की टेंडर की जबकि 25 के होने चाहिए जी, और आप ये कह रहे हैं कि 15 लाख में एक काम ही होगा, 25 लाख में 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इतने ही हो सकते हैं सर, क्योंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और भौगोलिक स्थिति भी ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ 25-25 लाख के काम के अलावा जो NCAP और अमृत के माध्यम से काम होना, हमारा यही प्रयास रहे, चाहे 2 गलियां या 3 गलियां भी हो, लेकिन आने वाले चुनाव में पार्षद पक्ष और विपक्ष के अपनी जनता के बीच जाने के लायक रहे।